एपिसोड 3 में हम देखते हैं होंगिया सोचता है कि गुमेंग के पास मुझे मारने का अच्छा चांस था, पर वो की चुरा रही थी। उसे अब यकीन हो जाता है कि उसकी याददाश्त सच में जा चुकी है। गुमेंग रूम से बाहर आती है तो जियाओ के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। जियाओ उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाती है और उसे मारती है, लेकिन तभी वहाँ पे होंगिया आकर उसे रोकता है। वो गुमेंग को अपने साथ लेकर कमरे में आता है और कपड़े उतारने के लिए बोलता है, क्योंकि जियाओ ने उस पर कपड़े चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया था। गुमेंग ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। अब होंगिया उस पे गन तान देता है और मजबूरन उसे कपड़े उतारने पड़ते हैं, लेकिन होंगिया की नज़र जैसे ही गुमेंग के टैटू पे जाती है, वो उससे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसके वजह से ही टैटू बनाई थी, जो देखकर उसे पुरानी बातें याद आ जाते हैं। गुमेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि होंगिया उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब उसके पास एक मेड आकर बोलती है कि तुम्हें गवर्नर बुला रहे हैं। गुमेंग उसके रूम में आकर पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? होंगिया बोलता है, तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया है क्या? जाओ मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ नहाने के लिए। बेचारी गुमेंग बहुत मुश्किल से बाल्टी में पानी लाती है, क्योंकि उसके पैर बंधे हुए थे। अब गलती से वो पानी नीचे गिरा देती है, जिस वजह से होंगिया उस पर गुस्सा करता है और अपने कपड़े से जूते साफ करने के लिए बोलता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है। वो गुमेंग को अपने साथ बाथ टब में लेकर जाता है और ज़बरदस्ती उसे किस करता है, लेकिन बाद में उसे वहाँ से बाहर चले जाने के लिए कहता है। गुमेंग वहाँ से जाने ही वाली थी, पर तभी जियाओ की वॉइस सुनकर वो नहीं जाती है और होंगिया को किस करती है। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में जियाओ उन दोनों को किस करता हुआ देख भड़क जाती है। वो गुमेंग को बोलती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया। गुमेंग कहती है, होंगिया ने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था, पर जियाओ उसकी बातों पे यकीन नहीं करती है। वो होंगिया से कहती है, तुम इस लड़की को वहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन होंगिया ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि गुमेंग यहाँ से जाने के लिए ये सब कर रही है। अब जियाओ गुमेंग को समझा रही थी कि तुमको कभी भी होंगिया के बच्चे के माँ बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। दरअसल होंगिया ने कहा था कि गुमेंग उसकी रखल बनकर रहेगी। गुमेंग इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है, तुमने तो अपने आँखों से देखा वो मुझे कितना पसंद करता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन वो मेरे लिए तुम्हें छोड़ दे। जब तक मैं यहाँ हूँ वो मेरे प्यार में पागल होता जाएगा। जियाओ बोलती है, तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ? गुमेंग कहती है, ठीक है तो फिर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर वो वहाँ से उठकर बाहर जा रही थी, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। जियाओ कहती है, इसे मारकर बाहर फेंक दो। फिर गार्ड्स उसको मारने लगते हैं, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ होंगिया आकर उसको रोकता है। गुमेंग उससे कहती है, मुझे डर है कि अगर मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी तो मेरी जान चली जाएगी। फिर वो उसके ऊपर खून की उल्टी कर देती है। होंगिया बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कार रेडी करवा दूं ताकि तुम हॉस्पिटल से भाग सको? असल में उसे पहले से ही पता था कि वो ड्रामा कर रही है। उसने जानबूझकर ही मार खाई थी, जबकि वो फाइट में बहुत अच्छी है। होंगिया कहता है, तुम मुझे अपनी ये छोटी मोटी ट्रिक से स्टूपिड नहीं बना सकती हो। गुमेंग बोलती है, ठीक है मैं हार मान रही हूँ। मुझे पता चल चुकी है कि तुमको मुझे टॉर्चर करने में मज़ा आता है। अब होंगिया के जाने के बाद एक लड़का गुमेंग को कमरे में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ आती है। वो एक ऑफिसर से पूछती है, होंगिया यहाँ पे क्यों नहीं आए? वो कहता है वो कहीं बाहर गए हैं। जियाओ बोलती है, कोई बात नहीं, तुम सब मेरे साथ रूम के अंदर चलो और वहाँ जो कुछ भी होगा होंगिया को बताना। इसके बाद वो सबको रूम में लेकर अंदर जाती है और चादर हटा देती है, लेकिन वो देखती है गुमेंग के साथ होंगिया होता है, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने ही उस लड़के को गुमेंग के पास भेजा था, जिससे कि वो होंगिया के सामने गलत साबित हो जाए। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं होंगिया आकर गुमेंग को उस लड़के से बचाता है। गुमेंग समझ जाती है कि जियाओ ने ये सब करवाया है। वो ये साबित करने के लिए होंगिया को अपने पास रोक लेती है। ये सब जानकर होंगिया जियाओ पे बहुत गुस्सा करता है। अब वो उससे माफ़ी
माफ़ी मांगती है और बोलती है, मैं डर गई थी कि गुमेंग तुमको मुझसे चुरा ना ले। होंगिया बोलता है, अगर फिर से तुमने कभी ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद जियाओ के जन्मदिन पर उसके डैड आते हैं। हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े ठरकी आदमी हैं जो आते ही गुमेंग को परेशान करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे उसका एडॉप्टेड बेटा जीचन आकर गुमेंग को अपने ठरकी बाप से बचाता है। गुमेंग उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। जीचन कहता है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। दूसरी तरफ जियाओ को उसके डैड एक गन गिफ्ट करते हैं। वो गुमेंग से बदला लेने के लिए उसके सर के ऊपर एक एप्पल रख के उसे शूट करने जा रही थी, पर होंगिया को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो उसे बचाने के लिए जानबूझकर जिया को बोलता है, मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। फिर वो एप्पल को शूट करके गुमेंग को बचा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और एक गोली आकर होंगिया को लगने वाली थी। गुमेंग ये देख लेती है और उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से गोली उसे लग जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं डॉक्टर्स गुमेंग को बचा लेते हैं, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर उसकी अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। होंगिया उसे दवाई देने जाता है, पर वो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से होंगिया अपने मुंह से दवाई लेकर उसे देता है। वो उसके पैरों के जंजीर भी खोल देता है और दवाई लगाता है। थोड़ी देर बाद गुमेंग को होश आ जाती है। वो उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? गुमेंग बोलती है, क्योंकि तुमने मुझे जियाओ से बचाया था। अब होंगिया उसकी बहुत ख्याल रखता है, जो देखकर ली धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी और होंगिया को भी उससे प्यार होने लगा था। लेकिन जियाओ ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो गुमेंग की हाथ पकड़कर उसे बाहर निकल जाने के लिए बोलती है, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, जिसके कारण उसे दर्द होती है। होंगिया ये देख लेता है और जियाओ के ऊपर फिर से गुस्सा करता है। जियाओ वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं होंगिया गुमेंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आ जाता है और होंगिया को जाना पड़ता है। अब रात को गुमेंग के ऊपर कोई एसिड से हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाती है और वो आदमी पकड़ा जाता है। हमें पता चलता है कि उस आदमी को जियाओ ने भेजा था, पर इस बार उसे होंगिया माफ़ नहीं करता है और उसे घर से निकल जाने के लिए बोलता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।